पाकिस्तानी जासूस ने रिटायर्ड फौजी से मांगी आर्मी की जानकारी, तो देशभक्त रिटायर्ड फौजी ने अपनी ही फोटो पर पहले माला पहनाई और इसके बाद अपने आप को इस संसार से विदा कर लिया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, एक देशभक्ति की ऐसी मिसाल जिसमें एक रिटायर्ड फौजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और दो आदमी इसके पीछे पड़ जाते हैं कि आप मुझे सेना की जानकारी दो, लेकिन रिटायर्ड फौजी ने उनको सेना की जानकारी नहीं दी और अपने आप को इस संसार से विदा कर लिया। बहुत ही मार्मिक खबर है दोस्तों। हम पूरी खबर को इस वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार ये मामला कैसे शुरू हुआ और एक रिटायर्ड फौजी ने आर्मी की जानकारी देने से पहले अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का क्यों सोचा। 8 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है और अपनी फोटो के ऊपर पहले माला पहनाई और उसके बाद अपने आप को विदा किया। रिटायर्ड फौजी ने फोटो पर माला पहनाकर लगाया फंदा। दवाई लेने बीकानेर गई थी पत्नी। 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा हुआ मिला है। आप देख पा रहे हैं, यह है रिटायर्ड फौजी अमर सिंह, जिनकी उम्र थी 65 साल। रिटायर्ड फौजी ने अपनी फोटो पर माला चढ़ाकर घर के बरामदे में अपने आप को इस संसार से विदा कर लिया। इस दौरान उसकी पत्नी बीकानेर दवाई लेने गई हुई थी और बुजुर्ग अपने घर पर अकेले ही थे, यानी 65 साल इनकी उम्र है तो सीनियर सिटीजन है। ये अपने घर पे अकेले ही थे। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले लोगों ने रिटायर्ड फौजी को लटके हुए देखा। घटना श्रीनगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र की है। जी हाँ साथियों, इनकी पत्नी थी, वो दवाई लेने के लिए अपने घर से काफी दूर गई हुई थी और पीछे रिटायर्ड फौजी अमर सिंह ने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन जो कदम उठाया है उस कदम के पीछे जो साजिश करता है, जो जासूस है, उनका हाथ है। उन्होंने रिटायर्ड फौजी अमर सिंह को इतना परेशान किया तो अमर सिंह ने सोचा कि ये मेरे से कहीं आर्मी से जुड़ी हुई जानकारी जुटा न ले, इससे पहले मैं अपने आप को ही इस संसार से विदा कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, एसएचओ करतार सिंह ने बताया कि शाम 5:30 बजे सूचना मिली कि शहर के वार्ड 7 में एक रिटायर्ड फौजी ने एक अपने आप को खत्म कर लिया है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, जहां फंदे से लटके रिटायर्ड फौजी को नीचे उतारा और रिटायर्ड फौजी की पहचान अमर सिंह के रूप में, जिनकी उम्र 65 साल है, उनके रूप में हुई है और मौके से 8 पेज का एक सुसाइड नोट मिला है जिसकी जांच की जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे रिटायर्ड फौजी ने अपना मोबाइल रखा हुआ है, उसके नीचे जो 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा वो रखा हुआ है और ये जो रिटायर्ड फौजी ने अपनी फोटो के ऊपर जो माला पहनाई है वो खुद ने ही पहनाई है अपने आप को खत्म करने से पहले। अब देखिए, पुलिस ने बताया कि अमर सिंह की पत्नी दवा लेने के लिए बीकानेर गई हुई थी। इस दौरान घर पर अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं था। अमर सिंह ने अपनी फोटो पर माला चढ़ाई और फंदा लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। शाम 5:30 बजे अमर सिंह के घर के सामने वाले मकान की छत से पड़ोसियों ने उन्हें लटके हुए देखा तो पुलिस को फोन किया। पुलिस ने रिटायर्ड फौजी के शरीर को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। अब देखिए, जो पुलिस को 8 पेजेस का नोट मिला है, उस नोट में अमर सिंह फौजी ने लिखा, 29 जुलाई को मेरा फोन चोरी हो चुका, जिसकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा दी है। उसकी रसीद मेरे मोबाइल कवर में है। मेरे जाने के बाद कोई खर्चा नहीं करना। मेरे पास जो पल्सर बाइक है वे राम कुमार को दे देना। बाइक उसी ने मुझे दी थी। दोनों बेटों को कहना चाहूंगा कि अपनी मां का जीवन भर ख्याल रखना, टाइम टू टाइम दवा खिलाना और शाम को जरूर घुमाना। वह बीमार रहती है। आपका पिताजी था, अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे माफ करना। मेरी प्यारी धर्मपत्नी कलावती देवी, मुझे माफ करना, मैं आपके बुढ़ापे में साथ नहीं दे सका।
देखिए दोस्तों, फौजी ने ये जो बलिदान दिया है, ये जो त्याग किया है, वो इसलिए किया है कि वो अपनी सेना से जुड़ी हुई जानकारी दुश्मनों को नहीं देना चाहता था। जो जालसाज थे, जो जासूस थे, उनको नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। आप देख पा रहे हैं कि ये जो नोट लिखा हुआ है 8 पेजेस का, ये उसकी फोटो है। बाकी पूरा नोट है जो पुलिस वालों के पास में अभी है, वो जांच कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी ने एसएचओ के नाम एक लेटर लिखा। अब उसमें देखिए क्या लिखा। कहा कि मैं सावित्री देवी निवासी 7NP के साथ 2 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम के एक एनजीओ से जुड़ा। टीम में काम करने की वजह से मेरी उससे जान पहचान हुई। संस्था बेटियों को शादी में डोनेशन देती थी। हर महीने 2 महीने में सूरतगढ़ ऑफिस जाता तो स्टाफ के रूप में सावित्री देवी वहां मिल जाया करती थी। ये कोई एनजीओ से जुड़ी हुई लेडीज है जिसके बारे में यहाँ पे अमर सिंह जी बताना चाह रहे हैं। जो पुलिस के नाम पर नोट लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है। 16 जुलाई 2026 को सुबह सावित्री देवी ने मुझे फोन किया, यानी जो एनजीओ से जुड़ी हुई लेडीज है जो ऑफिस में काम करती थी, उसने रिटायर्ड फौजी अमर सिंह जी को फोन किया। उसने कहा कि मैं बाजूवाला से थोड़ा आगे रोड पे खड़ी हूँ। इस रोड पे 12 और 1 बजे से पहले कोई बस नहीं आती है, इसलिए आप मेरी मदद करें। यानी इस लेडी ने रिटायर्ड फौजी अमर सिंह जी से मदद मांगी। कहा है कि मेरे साथ एक बच्ची है जिसका आईटीआई अनूपगढ़ में एडमिशन करवाना है। बस का इंतजार किया तो समय निकल जाएगा, इसलिए आप हमें यहाँ लेने आ जाओ। दोस्तों, ये बात रही होगी सुबह की, अर्ली मॉर्निंग की। तो इस सावित्री देवी नाम की लेडीज ने रिटायर्ड फौजी अमर सिंह को मदद के लिए वहां पे बुलाया। कहा कि मेरी बच्ची मेरे साथ में है जिसका आईटीआई में एडमिशन करवाना है, और जो पहली बस आती है वो 12-1 बजे के बाद में आती है, और उस समय यदि बस में मैं जाऊंगी आईटीआई कॉलेज तो देरी हो जाएगी और बच्ची का एडमिशन नहीं होगा। इसलिए रिटायर्ड फौजी अमर सिंह जी को कहा कि आप यहाँ पे आओ, बाजूवाला से थोड़ा आगे, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे आके मेरी मदद करो। इसके बाद अमर सिंह जी क्या कहते हैं, मैं इंसानियत के नाते 9 बजे उनको अनूपगढ़ लेकर आ गया। यहां आने के बाद सावित्री देवी ने कहा है कि हमें किसी वकील के पास जाना है, कुछ कागज तैयार कराने हैं। मैं उनको लेकर घर गया तो मेरी पत्नी ने खाना बनाकर दोनों को खिलाया। यानी अनूपगढ़ में रहते थे तो वो लेडी अनूपगढ़, वहां उस लेडीज को ये लेके आए। यहाँ लाने के बाद उस लेडीज ने बोला कि मुझे किसी वकील के घर जाना है। तो इससे पहले अमर सिंह जी ने उन सावित्री देवी लेडीज को और बच्ची को अपने घर लेके गए, वहां पे खाना खिलाया। इसके बाद मैंने दोनों को वकील के पास छोड़ा तो माजरा समझ में आया कि वे लड़की घर से बिना बताए सावित्री देवी के घर आ गई थी। देखिए दोस्तों, जो लड़की थी सावित्री देवी के साथ में, वो लड़की सावित्री देवी की नहीं थी, वो किसी और की लड़की थी, और वहां से बिना बताए वो सावित्री देवी के घर पे आ गई थी, और सावित्री देवी ने उसको वकील से मिलने के लिए अनूपगढ़ लेके आई और मदद ली रिटायर्ड फौजी अमर सिंह जी की। अब देखिए आगे क्या कहानी होती है। उसने कहा है कि मुझे बचा लो, मुझे घर वाले मार रहे हैं, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगी। जो लड़की थी सावित्री देवी के साथ में, उसने कहा है कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मुझे प्रशासन से सुरक्षा दिलाओ। इस पर सावित्री देवी कोर्ट से सुरक्षा दिलाकर लड़की को घर भेजना चाहती थी। ये सावित्री देवी का काम था कि उस लड़की को पहले शरण दी और उसके बाद वकील के पास में लेके गई। वकील के जरिए कोर्ट में वो अर्जी लगाना चाह रही थी और प्रशासन से सुरक्षा के साथ उस लड़की को वापस घर भेजना चाह रही थी। देखिए यहां तक कहानी आपने सुनी, यहां कहानी ठीक ठाक स्पष्ट लग रही है, लेकिन आगे इस कहानी में ट्विस्ट है। रिटायर्ड फौजी ने आगे जो एसएचओ को नोट लिखा उसमें लिखा कि लड़की को अनूपगढ़ एसडीएम के आगे पेश किया गया। एसडीएम ने अनूपगढ़ थाना अधिकारी को बोला और लड़की को थाने भेज दिया। लड़की जब थाने पहुंची तो उसे बोला गया कि आप राय सिंह नगर थाने जाओ। इसके बाद सावित्री देवी और लड़की दोनों वापस मेरे घर आ गई। मेरी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तो सावित्री देवी ने कहा है कि आईटीआई वालों ने सुबह बुलाया है। देखिए कहानी यहाँ पे भी सावित्री देवी ने बनाई है, यानी दूसरे थाने में गई तो
वहां के एसएचओ ने बोला कि आपका थाना राय सिंह नगर लगता है, आप वहां पे जाओ। तो वहां जाने की बजाय सावित्री देवी उस लड़की को लेके अमर सिंह जी के घर दोबारा आ गई। यहाँ आने के बाद अमर सिंह जी ने पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कि आज इसका आईटीआई में एडमिशन हुआ नहीं है, कल सुबह बुलाया है। अगली सुबह सावित्री देवी ने कहा है कि मुझे वकील के पास छोड़ दो। इस पर मैंने दोनों को वकील के चैम्बर पर छोड़ दिया। इस दौरान वकील साहब चैम्बर में नहीं आए। इसके बाद मैं एसबीआई लाइफ में अपनी ड्यूटी पे चला गया। ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते थे एसबीआई लाइफ में, वहां पे अमर सिंह जी चले गए। बाद में मुझे वकील से पता चला कि वकील और एसडीएम साहब द्वारा बनाए गए कागज लेकर लड़की थाने पहुंची, तो उसे वहां बैठने के लिए कहा गया और परिजनों को फोन किया गया। लड़की के परिजन जब थाने पहुंचे तो उन्हें लड़की वहां नहीं मिली। इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। ये कहानी सावित्री देवी के साथ में जो लड़की थी उस लड़की के साथ में हुई। यानी थाने में थानेदार ने बिठा के रखा और उस लड़की के परिजनों को फोन कर दिया। लड़की के परिजन वहां आ भी गए, बाद में देखा कि वो लड़की वहां से गायब हो गई। अब आगे क्या होता है देखिए दोस्तों। रिटायर्ड फौजी ने लिखा कि 23 जुलाई को मैं पत्नी को दवाई दिलाने बीकानेर ले गया था। 25 जुलाई को डॉक्टर से मिलने का नंबर आया। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा बड़ा बेटा राजकुमार आर्मी में बीकानेर में ही पोस्टेड है। मां की हालत देखकर राजकुमार ने उसे वहीं रोक लिया। 27 जुलाई को मैं अकेला ही अनूपगढ़ वापस आ गया। जब मैं बीकानेर से वापस आ रहा था तो एक अनजान नंबर से मेरे पास एक महिला का फोन आया। उसने कहा कि सावित्री देवी मेरी बेटी को घर से ले गई थी। बस में होने की वजह से मैं ठीक से बात नहीं कर सका। मैंने सोचा अनूपगढ़ पहुंचकर मुझे जितना पता है लड़की की मां को बता दूंगा। शाम को मेरी पार्षद बहन परमजीत कौर का फोन आया। उसने पूछा कि भाई साहब कहाँ हो। इस पर मैंने कहा कि अनूपगढ़ में हूँ। परमजीत को मैंने पूरी बात बता दी। अब देखिए दोस्तों, ये जो रिटायर्ड फौजी है इसने मदद के नाम पर सावित्री देवी और उस बच्ची को मदद के नाम पे वहां पे अनूपगढ़ छोड़ा। लेकिन अब जो है पूरी की पूरी जो समस्या है वो अमरजीत सिंह की तरफ इसने मुंह मोड़ लिया है और अमरजीत सिंह जी को फोन आने लग गए हैं कि वो लड़की और जो सावित्री देवी है उसको आपने अपने घर में शरण दी, वकील के पास ले गए, तो आपको पता होगा कि वो लड़की कहाँ भाग गई है। आप देख पा रहे हैं ये लेडीज है और नीचे जो बैठी हुई लड़की है। अब देखिए उन्होंने लिखा, शाम को वापस उसी अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होकर आपको फोन करता हूँ। फ्री होकर फोन किया तो उस नंबर पर एक आदमी बोल रहा था। उसने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो, तो मैंने अपना परिचय दिया। इस पर सामने वाले आदमी ने पूछा कि लड़की कहाँ है। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने उसे बता दी, लेकिन वह अभद्र व्यवहार करने लगा क्योंकि अब आगे वालों को भी शक होने लगा कि कहीं रिटायर्ड फौजी अमरजीत सिंह जो अमर सिंह है वो इस लड़की के मामले में शामिल तो नहीं है। फिर उसने कहा मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूं, तू कहाँ कहाँ रहा है, तेरा आर्मी का कोड नंबर बता, वहां तुम्हारे पास क्या क्या सामान था, मुझे सब बता। आराम से सोचकर आर्मी की पूरी जानकारी मुझे बता। तू इस टाइम कहाँ है बता, मैं दारू की बोतल लेकर आता हूँ, दोनों बैठेंगे, मुझे आर्मी की सारी जानकारी बता। अब दोस्तों मामले में ट्विस्ट आ चुका है। जो अननोन नंबर से फोन आ रहा था वो जासूसों का नंबर था और जासूसों को पता चल गया कि ऐसे ऐसे मामले में रिटायर्ड फौजी ने उस लड़की की मदद की है। अब जासूस उस रिटायर्ड फौजी से आर्मी की जानकारी लेने के चक्कर में पड़ गए और फिर कहा कि ये लड़की की आड़ में जो रिटायर्ड फौजी अमर सिंह ने एसएचओ को जो नोट लिखा उसमें लिखा कि ये लड़की की आड़ में मुझसे आर्मी की जानकारी लेना चाहते हैं। मैं मेरी इंडियन आर्मी के बारे में किसी को एक शब्द नहीं बताऊंगा। मेरी आर्मी हिंदुस्तान की आन बान शान है, इस पर हम दाग नहीं लगने देंगे। इसके बाद मैं कैसे भी करके बहन परमजीत कौर के पास पहुंचा और सारी बात बताई। तब तक उसका फोन फिर आ गया तो बहन परमजीत बोली भाई साहब फोन मुझे दो, और बहन ने उससे बात की तो उसने बहन को भी गंदा बोला। बहन ने उसको अच्छा डांटा, तब उसने फोन काट दिया। अब देखिए जो यहाँ पे पार्षद है उन्होंने इस रिटायर्ड फौजी की थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की। जब रिटायर्ड फौजी के पास उस जासूस का फिर से फोन आया तो जो पार्षद है उन्होंने खुद बात की, लेकिन उस जासूस ने पार्षद को भी उल्टा सीधा बोला तो पार्षद ने उसको उल्टा डांटा
तो इसके बाद उसने जासूस ने फोन काट दिया। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने लिखा कि 28 जुलाई को 3 आदमी मेरे घर के पास आए और पड़ोस में मुझे लेकर पूछताछ की। फोन करने वाला मुझसे आर्मी की जानकारी लेने की फिराक में था। उसकी वजह से मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। देखिए, एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार, और बेटा भी आर्मी में है, वो खुद है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। बस एक छोटी सी गलती की वजह से, ये गलती जाने अनजाने में कहीं रिटायर्ड फौजी साहब से हुई है कि उन्होंने उस सावित्री देवी नाम की लेडीज की मदद कर दी। हो सकता है कि इसके पीछे ये पूरी एक व्यू रचना थी कि लड़की को इस तरीके से वहां ले जाना है, और इसमें पूरा का पूरा जो इसका दोष है वो रिटायर्ड फौजी के ऊपर डाल देना है कि उसने मदद की और उस लड़की को भी कहीं रिटायर्ड फौजी ने भगाया होगा। लेकिन हो सकता है कि ये पूरा का पूरा एक जाल बुना गया हो जिसमें रिटायर्ड फौजी को फंसाने की कोशिश की गई हो। अब देखिए, मैं नहीं चाहता कि रात को मेरा किडनैप कर मुझसे आर्मी की जानकारी ले लें। जो रिटायर्ड फौजी अमर सिंह है, उन्होंने ये एसएचओ को लिखित में बताया, मेरे देश की खातिर मर सकता हूं लेकिन आर्मी की जानकारी नहीं दूंगा। आरोपी को जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये नोट में क्लियर रिटायर्ड फौजी अमर सिंह ने, जो अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने एसएचओ को लिख के दिया है। अब देखिए, अनूपगढ़ एसएचओ करतार सिंह ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस फिलहाल इनकी जांच कर रही है। सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों को सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने ला पाएगी। तो अमर सिंह जी 2009 में एमटी ड्राइवर की पोस्ट से रिटायर हुए थे और इसके बाद एसबीआई लाइफ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उनकी पत्नी कलावती देवी बीकानेर में बड़े बेटे राजकुमार के पास गई हुई थी क्योंकि वहां पे इलाज करवाना था, तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला, इसलिए जो कलावती देवी वहीं रुक गई। और अमर सिंह जी रिटायर फौजी है, वो अपने वापस घर आ गए थे अनूपगढ़ में। छोटा बेटा है, उसका नाम राम कुमार है, वो 65 जीबी गांव में था जहां वे ड्राइवरी का काम करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो रिटायर्ड फौजी अमर सिंह है, उनके खिलाफ ये जाल बुना गया है, जिसके कारण उन्होंने अपनी जो आत्मलीला है उसको समाप्त किया है। अब जांच के बाद सामने आएगा कि हकीकत क्या थी। क्या सावित्री देवी के साथ में जो लड़की थी और सावित्री देवी खुद, इन्होंने जासूसों के साथ में मिलकर इस प्रकार का प्लान बनाया था, या फिर सही में ही सावित्री देवी के साथ में जो लड़की थी वो भाग के सावित्री देवी के पास आई, सावित्री देवी ने वकील के जरिए एसडीएम के पास पेश किया और उसके बाद में लड़की के परिजनों को भी बुलाया गया। तो यहाँ पर कई संभावनाएं हैं कि एक जो लड़की भाग के आई वो हकीकत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, या फिर रिटायर्ड फौजी को फंसाने के लिए जाल बुना गया था। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इस वीडियो से और इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी की अनावश्यक तरीके से मदद नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे मदद करने की आवश्यकता है, वहीं पे हमें मदद करनी चाहिए। बाकी इस तरीके से जो लेडीज है किसी लड़की को लेके आती है और उसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो उसकी बेटी है या नहीं है, वो उसको अपनी बेटी बताती है, एडमिशन करवाने के लिए कहती है, तो ये तो एक केस स्टडी हो गई। इस प्रकार की और भी घटनाएं आने वाले भविष्य में हो सकती है। इसलिए खासकर जो सेवारत सैनिक और सेवानिवृत्त सैनिक है वो इन घटनाओं से सावधान रहे, ऐसे जालसाजों से और जासूसों से सावधान रहे और हर एक घटना को सबकी नजर से देखें कि कहीं मुझे ये फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, मदद करने के लिए दुनिया खड़ी है, वो इन्हीं को क्यों फोन करती। वहां पे उसी रोड पे पता नहीं कितने व्हीकल चलते हैं, लेकिन ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं कि उस लेडीज ने मदद ली और रिटायर्ड फौजी अमर सिंह के घर गई, फिर शाम को वापस घर आ गई, दूसरे दिन फिर एसडीएम के पास गई है, जिसके कारण आज अमर सिंह जी को इस दुनिया से विदा होना पड़ा। बहुत ही दुखद घटना है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और एक साहसी और देशभक्त सच्चे भूतपूर्व सैनिक अमर सिंह को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपनी जो मौत को पहले चुना, ना कि भारतीय सेना की जानकारी देने के लिए उन्होंने सहमति जताई। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।